कराची में आटे का बहरान बरकरार, शहर की तमाम फ्लोर मिल्स दूसरे रोज भी बंद रही। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। सूबाई हुकूमत की फ्लोर मिल्स को फौरी 5 लाख बोरी गंदम देने की पेशकश। एक हफ्ते के बाद सिंध भर से कराची में गंदम लाने की भी पेशकश। हुकूमती पेशकश पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जनरल बॉडी इजलास तलब कर लिया। इजलास में सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जनरल बॉडी ने तजावीज़ कबूल की तो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। फ्लोर मिल्स मालिकान का बास फ्लोर मिल्स के पास गंदम की मौजूदगी का इंकिशाफ। कामरान लासी कहते हैं कि बास मिल्स के पास गंदम का स्टॉक मौजूद है, महज हड़ताल के बायस आटे की सप्लाई बंद है। गोदाम से जो गंदम आई है वो एक दिन का स्टॉक ज़रूर मौजूद है। हम एक दिन बाद भी अगर स्ट्राइक कर देते तो स्ट्राइक तो होनी है, क्योंकि एक दिन के बाद क्या होता वो इस वजह से हमने उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हमारे मुतालबात माने जाएं ताकि ये कंटिन्यू ऑफ सप्लाई चलती रहे आटे की। मार्केट में आटा नापैद, बेशतर दुकानों पर ताले लग गए। जोड़िया बाजार के ताजिर के मुताबिक 3 रोज से आटे की सप्लाई नहीं हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब। स्टोर्स इंतजामिया ने कहा है कि आटा मौजूद ही नहीं तो शहरियों को कहां से दे। शहरी आटे के हुसूल के लिए सड़कों की खाक छानने पर मजबूर। हुक्काम से आटे का बहरान खत्म करने का मुतालबा। आटा जो है हमारा सुबह ही में आ जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी ये 3 दिन हो गए बिल्कुल भी आटा नहीं है यहाँ पे। बैठे हुए हैं खाली हम ऐसे। इस वीक तक मतलब आ रहा था हमारे पास आटा, लेकिन अब ये था कि कमिंग मंडे से आटा स्टार्ट होना था, लेकिन अगर फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से। तंदूर मालकान के पास भी आटे का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी। बर वक्त आटा ना मिला तो रोटी नहीं मिलेगी। तंदूर मालकान ने मुतनब्बे कर दिया, कहा कि अगर आटा ब्लैक में महंगा मिला तो रोटी भी महंगी हो जाएगी। हुकूमत और फ्लोर मिल्स को जल्द मामलात हल करने चाहिए। 2 दिन का स्टॉक मौजूद है जैसे आप देख रहे हैं, और मकसद अगर हमें होलसेल से आटा मिला तभी ये काम आगे बढ़ सकता है, वरना हम आटे के अलावा रोटी कैसे बनाएंगे। अल्लाह खैर करे, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्लोर मिल्स से मुज़ाकरात करें और जल्द से जल्द इस मामला को तय किया जाए। आटे के बाद कराची में चावल भी महंगा। होलसेल में सेला 15 रुपए इजाफे से 330 रुपए का हो गया। टोटा चावल 10 रुपए से 15 रुपए तक महंगा, 140 से 145 रुपए किलो तक फरोख्त। पूनिया चावल भी 10 से 15 रुपए महंगा होकर 225 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सुपर बासमती चावल 285 से बढ़कर 320 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि आटा खरीदना मुश्किल, महंगे चावल कैसे खरीदें। चावल टोटे चावल महंगे हो गए, बासमती चावल महंगे हो गए, सेले चावल महंगे हो गए, 86 चावल महंगा हो गया, सारे चावल महंगे, दालें महंगी है, चावल महंगी है, ज़रूरत से पहुंच से दूर हो गई है। अभी चावल खरीदना हम लोग ने छोड़ दिया। क्यों? तो हम लोग 10-20 रुपए का दाल भी लेके, चना भी लेके, रोटी भी लेके खा लेता है, पेट भर जाता है। एक के बाद दूसरा बहरान। कराची में गैस का मसला झूका तू, कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। लियाकताबाद, गडाप टाउन, औरंगी और शाह लतीफ टाउन मुतासिर। पोश इलाकों में भी गैस प्रेशर की कमी। शहरियों का बिलों की अदायगी के बावजूद गैस न मिलने का शिकवा। SSGC बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए कोशा। गैस मीटर के किराए में इजाफे पर वज़ीर तवानाई सिंध मुतहरिक इम्तियाज शेख ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को मुरासला भेज दिया। शहरियों से मीटर की मद में हद से ज़्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वफाक रेगुलेटरी इदारों में सिंध की नुमाइंदगी के फुकदान की भी निशानदही। कहा कि आर्टिकल 158 पर अमल दरामद न होना सूबे में एहसास महरूमी का बाइस बन रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दौरे भारत के बाद वतन वापसी। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारतीय शहर गोवा से वापस पहुंचे। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल इनाम मेमन और दीगर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय सरजमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की, पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा, बीजेपी RSS के प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भारत का शहरी, ना कोई शहरी दहशतगर्दी का शिकार हो।
मगर अफसोस के साथ कि जब तक हम इस इशू को पोलिटिसाइज करेंगे, जब तक हम इस इशू को जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेला जा रहा है दुनिया में, इस रीजन में, उसका हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस के साथ हमारे शहरी दूसरे ममालिक के शहरी मरते रहेंगे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, मोहम्मद अली खोसो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात, सईद आवान सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग तैनात, सेक्रेटरी ट्रेनिंग रफीक मुस्तफ़ा को ओहदे से हटा दिया गया, एजाज शाह सेक्रेटरी दाखिला, अब्दुल वहीद शेख सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट तैनात, अब्दुल अलीम लाशारी सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत, परवेज़ अहमद सेक्रेटरी महकमा बहाली तैनात, शारिक अहमद सेक्रेटरी अक़लियती अमूर, सलीम राजपूत सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात, अतहर हुसैन मीरानी का बतौर स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेज तालीम तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी मुहिम खत्म, शहर कायद समेत सिंध के 26 अजला में इतवार को दंगल सजेगा। कराची की यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। कराची में 6707 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज यूसी 3 ग्रीन टाउन में सियासी जमातों की रैलियां, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के इलाके में बैनर्स आवेजा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुमकिना धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। 7 मई को धांधली का मंसूबा तैयार किया जा चुका है। अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे। अवाम 11 यूसीज पर पहले से ज़्यादा वोट डाले, पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन का है, वो नहीं कर रहा इस काम को। ये काम रेंजर्स का है और पुलिस का है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जाहिर है इसके नतीजे में खराब होने का इम्कान होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए अगर मैंने इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा है कि आप रेंजर्स की तैनाती करें, तो इलेक्शन कमीशन पलट के जवाब भी नहीं दे रहा। एमक्यूएम का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला बरकरार। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दिन मुत्तहिदा हैदराबाद में मरदमशुमारी पर अहम बैठक लगाएगी। हैदराबाद में 7 मई और कराची में 10 मई को शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस शेड्यूल मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों को मदऊ किया जाएगा। एमक्यूएम मरदमशुमारी से मुतल्लिक आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। पाबंदी के बावजूद पुलिस अफसरान के तकर्रुरों तबादलों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी यूसीज में तकर्रुरों तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। इंचार्ज इलेक्शन सेल जमात इस्लामी आरिफ सुल्तान ने निशानदही की। इलेक्शन कमीशन सिंध ने आईजी सिंध को खत अरसाल कर दिया। आईजी को मुतल्लिका यूसीज में तकर्रुरों तबादले वापस लेने का हुक्म। इम्तिहानात सर पर आन पहुंचे, तलबा को एडमिट कार्ड न मिल सके। मैट्रिक बोर्ड कराची के बाहर तालिबे इल्मों का रश लग गया। तलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोर्ड अमले पर नाअहली का इल्ज़ाम लगा दिया। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने दिसंबर से इम्तिहानी फॉर्म जमा कराए थे। 4 माह गुजरने के बाद एडमिट कार्ड मुश्किल से मिला। बोर्ड ऑफिस में शिकायत सुनने और मालूमात देने वाला कोई नहीं। काफ़ी लंबी लाइन है, रश यही, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, बस यही चल रहा है। अभी मिल रहा, पता चला कि यहाँ मिल रहा है एडमिट कार्ड, कोई बोल रहा है इधर जाओ उधर जाओ, बस यही चल रहा है। परेशानी तो बहुत हो रही है। जैसे मैं भी प्राइवेट के एग्जाम दे रहे तो मैं उसके एडमिट कार्ड के लिए आया हूँ। आधा घंटा हो गया लाइन से खड़ा, लेकिन लाइन मज़ीद बढ़ती जा रही क्योंकि सारे डोर क्लोज नहीं है कि खुला हुआ है। इम्तिहानी रेट शीट जारी कर दी गई। इम्तिहानात में 7 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। नकल की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी सख्त। असातिज़ा और तलबा के मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। नकल करते हुए पकड़े जाने पर तालिबे इल्म को फेल कर दिया जाएगा। विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी गई। आईजी सिंध की सूबाई टास्क फोर्स की सिफारिश पर बड़ी कार्रवाई। गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफसरान और एहलकार के खिलाफ एक्शन। कराची और हैदराबाद रीजन के 41 अफसरान और एहलकार मुअत्तल तमाम अफसरान और एहलकारों का तबादला ब्लैक कंपनी कर दिया गया।
मुअत्तल अफसरान में कराची और हैदराबाद के 2 DSPs भी शामिल। मुअत्तल अफसरान में कराची के 6 SHOs भी शामिल। जिला वस्ती के 3, किमाड़ी के 2, जिला गरबी का 1 SHO शामिल। मुअत्तल होने वालों में 10 पुलिस कांस्टेबल, 8 हेड कांस्टेबल, 4 ASIs भी शामिल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सैफुर रहमान ने कहा कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए फायर सेफ्टी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। कराची में वाक़ इंडस्ट्रीज हमारा असासा है, इनकी हिफाजत और माहौल की बेहतरी ज़रूरी है। लांडी में वाक़ 200 इंडस्ट्रीज के लिए लांडी फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों की तामीर और मरम्मत तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दिया किमाड़ी के अफसरान के दरमियान तारुफी इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की शिरकत। जिला किमाड़ी के बल्दियाती उमूर और तरक्याती कामों बारे बातचीत। अफसरान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बल्दियाती उमूर पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बल्दिया किमाड़ी को खुसूसी ग्रांट में इजाफे का मुतालबा। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना गुलाम मुर्तज़ा शेख का तबादला। गुलाम मुर्तज़ा शेख नए डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची तैनात। यासिर गुलाम यासीन डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर सखर तैनात। नियाज मोहम्मद शेख डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर कंबर शहदादपुर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई साबिक नायब नाजिम लियाकताबाद राशिद इकबाल की मनमर्जियाँ। UC2 के नायब नाजिम ने 1 साल तक सरकारी नौकरी के मजे लिए। राशिद इकबाल का 2009 में ग्रेड 11 पर सब इंजीनियर तकर्रुर हुआ। ग्रेड 14 की खाली आसामी की तनख्वाह लेता रहा। राशिद इकबाल ने 2010 में अपना तबादला नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन करा लिया। फ्रॉडिये बल्दियाती अफसर के खिलाफ 13 साल गुजरने के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। राशिद इकबाल का पे स्केल ग्रेड 17 का हो गया। मामूल से हटकर चंदा मामू ने दिखाया नया रूप। साल का पहला चांद ग्रहण कराची समेत पाकिस्तान भर में नजारा। चांद ग्रहण रात 8 बजे से 12 बजे बजकर 32 मिनट तक रहा। यूरोप और एशिया के बेशतर हिस्सों में भी मनाजिर देखे गए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिक ओशन और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण।